कहते हैं दोस्तों, जिसका जितना बड़ा नाम उसकी उतनी ही बड़ी बदनामी होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। पिछले 8 से 10 दिनों में अलग अलग कंपनियों के 3 स्कूटर में आग लग गई। 3 स्कूटर मतलब ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी, फिर ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी, अभी दोस्तों रिसेंटली प्योर ईवी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी। ये तीनों ही कंपनियां इंडियन कंपनी हैं या नए स्टार्टअप हैं। प्योर ईवी जो कि हैदराबाद बेस्ड है, जो कि थोड़े साल से काम कर रही है, लेकिन जो ओकिनावा है वो काफी टाइम से इंडियन मार्केट में काम कर रही है, और ओला जो कि अभी पिछले साल ही आया है। लेकिन क्या है कि सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चा है ओला की। ओला की चर्चा इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल बनाया है, जब से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है या प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आने से पहले ही इन्होंने जबरदस्त माहौल बनाया। इसी वजह से क्या है कि जिसकी जुबान पे देखो उसके जुबान पे ओला के स्कूटर की चर्चा है। अब जब तीनों ही अलग अलग कंपनियों के स्कूटर में आग लगी तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा चर्चा ओला की ही होनी थी, और यही हुआ। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में हो या फिर मीडिया में हो, सबसे ज्यादा चर्चा ओला की हो रही है। और इसी बीच भावेश अग्रवाल ने भी अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहां पे कमी रह गई है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें मैं यहां पर बात करता हूं। देखिए, प्योर ईवी में पहली बार आग नहीं लगी है। जो प्योर ईवी का स्कूटर है ई प्लूटो, इससे पहले भी आग लग चुकी है, पिछले साल आग लगी थी, जिसके बाद कंपनी ने कहा था हम इसकी जांच करें। लेकिन क्या सीखने को मिला है, कुछ भी नहीं कह सकते। ओकिनावा में भी ऐसी जगह पे आग लगी है जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, और ओला के स्कूटर में भी ये पहली बार कोई शिकायत आई है कि आग लगी है। लेकिन ओला के साथ में क्या है कि ये पहली शिकायत नहीं, ओला के साथ में और भी दिक्कतें रही हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब कंपनी ने बड़े बड़े दावे किए कि भैया ऐसा है कि हम इंडिया में लगभग 1 करोड़ प्रोडक्शन करेंगे पर ईयर। लेकिन भावेश अग्रवाल ने ट्वीट किया था जनवरी में और कहा था कि हम पर डे 1000 के अराउंड प्रोडक्शन करने लगे हैं, यानी मंथली 30,000 के आसपास हो गया, और लोगों तक डिलीवरी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भैया हमारा पैसा रिफंड करिए, मुझे आपका स्कूटर नहीं लेना। और कई लोगों को जब स्कूटर डिलीवर किया गया तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, यानी जो उनके डिलीवरी सिस्टम है वो भी उतना अच्छा नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या फिर डिले डिलीवरी हो रही है। इसके बाद अगर स्कूटर लोगों को मिल भी जा रहा है तो कई लोगों के स्कूटर में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हीटिंग इशू आ रहा है। एक ने तो ट्वीट किया है कि स्कूटर जो है रिवर्स मोड पे बहुत तेज भाग रहा था, जिसकी वजह से वो पलट के पूरा उसने वीडियो भी बनाया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। साथ में क्या है, हीटिंग इशू तो पहले से ही आ रहा था। अब बात यह है कि जो ओला है, ओला ने नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है इटर्गो, उसको खरीदा है, और वहां पर क्या है कि अच्छी खासी ठंडी होती है। अब कंपनी ने R&D क्या किया है, कितना टेस्ट किया है, ये कंपनी ही बता सकती है। लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से शायद वो उतना टेस्ट नहीं कर पाए, और लोगों तक सप्लाई शुरू हो चुकी है, और लोगों को क्या है, लोग तो परचेज कर ही रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ओला को डिफेम कर रहा हूं या मैं उसकी बदनामी कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो चीज है। हम मानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छी रेंज दे रहा है, लेकिन ये चीज है कि लगातार स्कूटर में प्रॉब्लम आ रही है। इवन जो मीडिया राइड भी हुई थी इसको टेस्ट करने, स्कूटर बंद हुआ, कुछ लोगों को हीटिंग इशू आ रहा था, इस तरह के प्रॉब्लम थे। तो उनका तब ये कहना था कि भैया जब डिलीवरी स्टार्ट होगी तो हम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या है कि इंडिया में टेम्परेचर -10 डिग्री से लेकर और 50 डिग्री तक जाता है, जहां पे जैसे हम जम्मू कश्मीर से लेकर और हम कन्याकुमारी तक हमारा देश फैला हुआ है, तो अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो इस कंडीशन पे अभी कितना ओला तैयार है, ये तो अभी ये चीज देखने वाली होगी, क्योंकि लगातार अब गर्मी आ रही है और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसके अलावा क्या है कि दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं जारी की है, सिर्फ लाइसेंस दे दिया है कि वो असेंबल कर रहे हैं, बाहर से बैटरियां इंपोर्ट की जा रही है, किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना है या क्या मानक होने चाहिए, वो चीजें अभी गवर्नमेंट ने नहीं जारी की है। और क्योंकि गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें सीख ही रही है, और ये जो कंपनियां वो भी सीख रही हैं, इसीलिए जो बड़े प्लेयर हैं, यानी जैसे हीरो होंडा टीवीएस बजाज जैसी कंपनियां हैं, वो भी अभी टाइम ले रही हैं। जबकि देखिए, हीरो और होंडा इंडिया में भी उनके पास में इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई नहीं है, टीवीएस बजाज के पास में इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरीके से सप्लाई नहीं कर रहे हैं, और लगातार वो R&D पे पैसा खर्च भी कर रहे हैं। हाल ही में मैं एक कंपनी, बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, उनके साथ में बैठा हुआ था, तो उनका ये कहना था कि देखिए अभी हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम जब स्कूटर लाएंगे या हम अच्छी तरीके से सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छे से करेंगे, ताकि
ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए है क्या कि प्रॉब्लम्स तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होती हैं। टाटा की भी कार्स में आग लगी है, मारुति सुजुकी की भी कार में आग लगी है, महिंद्रा की भी कार में आग लगी है। लेकिन क्या है कि लगातार जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है तो सवाल उठना लाजमी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके लिए ये जान पर आ जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर। और क्या है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन है क्या कि कंपनियां और उनके ओनर्स जो हैं वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहते हैं और वो R&D आपके ऊपर करने लगे हैं। यानी आपको स्कूटर दे दिया, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो क्या कस्टमर जो पैसा दे के आ रहा है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, ये तो सोचने वाली बात होगी। तो मैं आपसे इससे पहले भी कह चुका हूं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि कौन सा स्कूटर अच्छा है। ओला अच्छा हो ओला परचेज करिए, ओकिनावा का स्कूटर अच्छा हो तो ओकिनावा का परचेज करिए, या फिर जिस भी कंपनी का स्कूटर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, उसके साथ आप जाइए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें बताइएगा।